नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। एनटीपीसी और ग्रुप डी, ठीक है, पेपर लगा हुआ है। साथ ही साथ आरओ का भी पेपर आने वाला है, ठीक है। पहले से ही फिक्स सिलेबस हो गया है आरओ का, वहाँ भी साइंस का महत्वपूर्ण योगदान है। तो साइंस के हम लोग डेली बेसिस पे मॉडल सेट सॉल्व करेंगे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस थे, उनका डेली बेसिस पे हम लोगों ने प्रैक्टिस की। उसके बाद अब हम लोग मॉडल सेट देखते हैं। 60 से 100 प्रश्नों के बीच ये क्वेश्चंस हैं, इन्हें देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। डिप्थीरिया किस अंग को प्रभावित करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है। तो डिप्थीरिया किस अंग को? गला और श्वास नली को प्रभावित करता है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्लाइकोमा तथा ट्रैकोमा किस अंग को प्रभावित करता है? तो ग्लाइकोमा और ट्रैकोमा जो है ये आंख संबंधित रोग है। ये ग्लाइकोमा और ट्रैकोमा आंख को प्रभावित करने वाला रोग है, ठीक है। हैजा किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये आहार नाल को प्रभावित करता है हैजा। ऐसे ही टाइफाइड की अगर बात करते हैं तो टाइफाइड आंत को ही प्रभावित करता है। जैसे हैजा आंत को प्रभावित करता है, आहार नाल को प्रभावित करता है, ऐसे ही टाइफाइड भी आंत को ही प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्वाइटर किस अंग को प्रभावित करता है? तो ग्वाइटर जो है वह थायराइड ग्रंथियों को ही प्रभावित कर देता है। ग्वाइटर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, न्यूमोनिया तथा ट्यूबरकुलोसिस किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये फेफड़े को प्रभावित करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। न्यूमोनिया और ट्यूबरकुलोसिस ये फेफड़े को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जॉन्डिस को हम लोग पीलिया के नाम से जानते हैं। पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत को प्रभावित करता है। ऐसे ही वन लाइनर बेसिस क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं और लोगों को नहीं पता होता है, अक्सर क्वेश्चंस गलत हो जाता है। एनटीपीसी फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट दोनों में खूब क्वेश्चन रिपीट हुआ है। फर्स्ट फेज वाले में भी आया, सेकंड फेज वाले में भी आया, थर्ड फेज वाले में भी रिपीट हुआ है, ठीक है। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? तो एनीमिया रोग लोहे की कमी से होता है। जब मानव शरीर में लोहे की कमी हो जाती है, एनीमिया रोग का कारण हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट, बेरी रोग किस कमी से होता है? तो विटामिन B1 की कमी से हो जाता है, B1 की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो मलेरिया जो है मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहाक साहब ने। बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेनहाक। ऐसे ही जेनेटिक कोड की खोज किसने की? तो जेनेटिक कोड हरगोविंद खुराना साहब ने की। हरगोविंद खुराना जेनेटिक कोड की खोज, बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेनहाक। ऐसे ही रक्त परिसंचरण का अध्ययन सबसे पहले किसने किया था? तो विलियम हार्वे हो जाएंगे। चेचक के टीके का आविष्कार या खोज किसने किया? तो 1796 में एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। एडवर्ड जेनर, ठीक। हाइड्रोफोबिया की चिकित्सा से खोज किसने की? तो हाइड्रोफोबिया पानी से डर होता है, लुई पास्चर ने सबसे पहले 1882 में की थी। हाइड्रोफोबिया की चिकित्सा, हाइड्रोफोबिया पानी से डर होता है, ठीक है। नेक्स्ट, मलेरिया की चिकित्सा की खोज किसने की थी? तो डॉक्टर रोनाल्ड रास ने 1920 में मलेरिया से निजात दिलाने के लिए उसके टीके को खोजा था, ठीक, रोनाल्ड रास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जीवों के नामकरण की द्वितीय नाम पद्धति किसने प्रतिपादित की थी? यानी द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? तो कैरोलस लीनियस। इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है, कैरोलस लीनियस, ठीक है। द्विनाम पद्धति कैरोलस लीनियस। नेक्स्ट, जीवन के उद्भव यानी ओरिजिन ऑफ लाइफ का विवरण किसने प्रस्तुत किया था? तो ओरिजिन ऑफ लाइफ का जो विवरण है वो AI ओपिरियन साहब ने किया था, ठीक है। AI ओपिरियन साहब ने ओरिजिन ऑफ लाइफ का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट, मैडम मेरी क्यूरी को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैडम क्यूरी 1903 और 1911 ये 2 बार नोबेल पुरस्कार पाई हैं, ठीक है। रेडियम की खोज के लिए मैडम क्यूरी को दिया गया था नोबेल पुरस्कार, ठीक। 1903 1911 2 ऑप्शन हैं, दोनों सही हैं, 2 बार नोबेल भी इन्हें मिला है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ लाइफ था इससे पहले, तो ओपिरियन उसका राइट आंसर था। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की अगर बात करते हैं तो रॉबर्ट डार्विन ने लिखी है, इनकी पुस्तक है रॉबर्ट डार्विन, ठीक, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। नेक्स्ट,
त्रिविमीय फोटोग्राफी का आविष्कार किसने किया? तो डेनिस ग्रेवर साहब ने त्रिविमीय फोटोग्राफी का आविष्कार किया है। वन लाइनर बेसिस क्वेश्चंस आजकल खूब ज़्यादा आ रहे हैं और साइंस से अक्सर यही टाइप के क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, तो क्यों ना हम लोग इनकी प्रैक्टिस डेली बेसिस पे करते रहें। मानव अमाशय में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? HCl है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। NTPC फर्स्ट फेज का फर्स्ट क्वेश्चन यही था, ठीक है। मानव अमाशय में पाया जाने वाला अम्ल तो HCl, ठीक। ओलियम क्या होता है? तो ओलियम एक तो है साधु सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4, H2O साधु सल्फ्यूरिक अम्ल है ओलियम, ठीक है। H2SO4 को हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से जानते हैं, लेकिन साधु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO है ओलियम, ठीक है। ओलियम ध्यान रखना है। दमा के रोगियों के लिए वायु के स्थान पे क्या दिया जाता है? तो दमा जिसको है सांस की बीमारी, उसे हीलियम प्लस ऑक्सीजन का मिश्रण दिया जाता है, He+O2, ठीक है, He+O2। ऐसे ही अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला ऑक्सीजन में किसका मिश्रण होता है? तो ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण किया जाता है कृत्रिम सांस के लिए। रोगियों को अक्सर सांस की बीमारी हो जाती है, उन्हें ऑक्सीजन प्लस हीलियम का ही मिश्रण दिया जाता है। भूपर्पटी में सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा मात्रा में भूमि में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? जल में रखा जाता है, सदैव जल में रखा जाता है। नेक्स्ट, मोटर कारों के धुओं में कैंसर उत्पन्न करने वाली कौन सी गैस होती है? तो मोटर कार में जो धुआं होता है उससे निकलता है, उसमें शीशा पाया जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड से कैंसर नामक भयावह बीमारी उत्पन्न होती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, CO। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में यानी चिकने पदार्थ के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाएगा। ग्रेफाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। MTS और SSC का मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, ठीक है, SSC का मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है। पानी का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो पानी का सबसे बढ़िया रूप जो है वो वर्षा का जल है, शुद्ध जल वर्षा का जल है, ठीक। नेक्स्ट, समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो आसवन विधि द्वारा आपको समुद्री जल को रखिए, उसे उबालिए और उसके बाद उसे शुद्ध किया जा सकता है आसवन विधि द्वारा। सबसे भारी धातु कौन सी है? ऑस्मियम है, ऑस्मियम सबसे भारी धातु ऑस्मियम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, जीवाणु जनित रोग मुख्यतः कौन कौन से हैं? तो जीवाणुओं से होने वाले रोग हैं निमोनिया, टिटनेस, टाइफाइड, कोढ़, 6 रोग जिसे TB कहा जाता है, हैजा, डिप्थीरिया, काली खांसी और प्लेग। इतने रोग हैं जीवाणुओं से, निमोनिया, टिटनेस, टाइफाइड, कोढ़, 6 रोग, हैजा, डिप्थीरिया, काली खांसी, प्लेग, ठीक, ध्यान रखना है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन होता है, थायमीन, थायमीन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लोविन। विटामिन B2 राइबोफ्लोविन, विटामिन B1 थायमीन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम बताइए? पायरिडॉक्सिन होता है, पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन। इसमें कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है, ठीक है, कोबाल्ट की मात्रा इसमें पाई जाती है, विटामिन B12 में पाई जाती है। विटामिन C का रासायनिक नाम बताइए? स्कार्बिक एसिड होता है, स्कार्बिक एसिड। विटामिन A का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन D का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है, कैल्सीफेरॉल। विटामिन E का रासायनिक नाम बताना है? टोकोफेरॉल होता है, टोकोफेरॉल। विटामिन D का कैल्सीफेरॉल, विटामिन E का टोकोफेरॉल। विटामिन K का रासायनिक नाम फ्लोक्यूनोन, फ्लोक्यूनोन रक्त का थक्का जमने के लिए सहायक विटामिन है K, ठीक। नेक्स्ट, ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑस्टियोलॉजी में हड्डियों का अध्ययन भी किया जाएगा, ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन। न्यूमिस्मेटिक्स में सिक्कों का अध्ययन होता है। ऑस्टियोमलेसिस किस विटामिन की कमी से होता है? तो ऑस्टियोमलेसिस एक रोग है, ये विटामिन D की कमी से होता है। रिकेटस के बाद ऑस्टियोमलेसिस ही आता है। पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो पेडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन होगा। NTPC में खूब रिपीट हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो स्लाइडन एवं सॉन साहब ने कोशिका सिद्धांत दिया था। NTPC में खूब रिपीट हुआ क्वेश्चन, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों फिजिक्स में आ चुका है, चौथे में भी आने के चांसेस बन रहे हैं। तो कोशिका सिद्धांत स्लाइडन एवं सॉन ने दिया है। कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल्स कहा जाता है, ठीक है। टमाटर में कौन सा लवक पाया जाता है? तो लाइकोपीन के कारण लाल होता है टमाटर। गाजर में कौन सा लवक पाया जाता है? तो गाजर लाल होती है कैरोटीन के कारण और पीली होती है लाइकोपीन के कारण, ध्यान रखना है। चुकंदर में कौन सा लवक पाया जाता है?
बीटानिन चुकंदर में पाया जाता है, इसी कारण ये लाल होती है। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम कहा जाए। लाइसोसोम। ठीक, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो डी डुबे ने लाइसोसोम की खोज 1955 में की थी। डीएनए का कार्य संबंधित क्या है? तो डीएनए सभी आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करता है तथा यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है डीएनए। ठीक, कवकों द्वारा पौधों में मुख्यतः कौन सा रोग होता है? तो कवक यानी फंक्स के द्वारा पौधों में मुख्यतः कौन कौन सा रोग होता है? तो सरसों का सफेद रस्ट रोग, गेहूं का कीहू रोग, आलू का अंगमारी रोग और गन्ने का लाल अपक्षय रोग, मूंगफली का टिक्का रोग। सबसे ज़्यादा बार मूंगफली का टिक्का रोग क्वेश्चन पूछा गया है, कवकों द्वारा होता है, ध्यान रखना है। ऐसे ही गेहूं का कीहू रोग ये भी कवक के द्वारा होता है। सरसों का सफेद रस्ट रोग ये भी वही से होता है और आलू का अंगमारी रोग भी कवक के कारण ही होता है, ध्यान रखना है। RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? तो RH फैक्टर रक्त से संबंधित है। लैंड स्टीनर एवं वीनर ने इसकी खोज की थी RH फैक्टर की। रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रिनल ग्रंथि से। एड्रिनल ग्रंथि से रक्तचाप को कंट्रोल किया जाता है। रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो किडनी करती है। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डायलिसिस को हम लोग इस नाम से जानते हैं। रक्त के शुद्धिकरण का कार्य करता है डायलिसिस, ध्यान रखना है। मूत्र का निर्माण होता है तो वृक्क में होता है, किडनी में। ठीक है, वृक्क का भार कितना होता है? 150 ग्राम होता है। SSC का मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी। तो मानव गुर्दे में जो बनती है पथरी उसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्सलेट। कैल्शियम ऑक्सलेट को हम लोग पथरी के नाम से जानते हैं, पथरी। ठीक है, पथरी। नेक्स्ट, रक्त एक विलयन है, क्षारीय विलयन है रक्त, ध्यान रखना है। रक्त का pH मान 7.4 होता है, इसीलिए क्षारीय। 7 पानी का होता है इसलिए वो उदासीन हो जाता है, 7 से कम हो जाए तो अम्लीय हो जाएगा। रक्त दाब मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? सिग्फैग्नोमीटर। ठीक है, रक्त दाब मापने वाला सिग्फैग्नोमीटर। रक्त का pH मान 7.4 होता है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? विलियम हार्वे साहब ने किया था। रक्त परिसंचरण का अध्ययन विलियम हार्वे। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली वाहिनियां क्या कहलाती हैं? शिरा कहलाती हैं। शरीर से हृदय की ओर शिरा, शरीर से रक्त की ओर ले जानी वाहिनियां क्या कहलाएंगी? धमनी। हृदय की धड़कन को नियंत्रित कौन करता है? तो हृदय की धड़कन को पेसमेकर नियंत्रित करता है। तो इस टाइप से आज की डेट में हम लोग लगभग 100+ क्वेश्चंस देखे। कैसा लगा ये सेट? आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे और आप चैनल का भरपूर लाभ ले सकें। किसी स्पेशल टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं, चैनल उस पर विचार करता है और बहुत जल्द प्रोवाइड कराने की पूरी चेष्टा करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।